ये रामचरितमानस पे क्या क्या बोल दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा, बताइए। बता देते हैं। तो पार्टी से गलती करने वाले अब खुदे पार्टी में नहीं है। कौन? आरसीपी। कहाँ चले गए? आज आरसीपी को जस करनी जस भोगन ताता, नरक जात तब क्या पछताता। वैसा आदमी को तो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करते। पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पार्टी कुछ बड़ा देने जा रही है, आप बड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू में मेरी आस्था है। अध्यक्ष ललन जी पूरा एकदम गर्म हो गए थे, कह रहे हैं कि अब सब पार्टी का ठेका हम ही लिए। राजनीति में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का पद जो है वो अब लालू जी के बेटे को यानी कि तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं। कितना जल्दी सौंपने जा रहे हैं नीतीश कुमार लालू जी के बेटे को? प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति पूरे देश को दिशा देती है। बिहार में बहुत बवाल होता है। राजनीति में गर्मी का मौसम हमेशा रहता है और गरमाया रहता है, क्योंकि ठंड का मौसम है। उसके बावजूद भी गर्मी की इसलिए बात हो रही है कि कहीं सुधाकर सिंह कुछ बोल देते हैं, कहीं रामचरितमानस पे कुछ चर्चाएं चल जाती है शिक्षा मंत्री के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ लगता है कि जदयू में क्या हो रहा है, आरजेडी के साथ क्या होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव के हाथ में कमान चला जाएगा। ये सारी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ श्री भगवान सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री बिहार सरकार यानी कि पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो चलिए, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जब भी आते हैं आशा एक भारत पे, तो कुछ ना कुछ जो है राजनीतिक ज्ञान जो है वो आप लोग व्यूअर को मिल जाता है और अंदर की बातें जो है वो आपके सामने आ जाती है। तो चलिए सर से मिलते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल। चलिए, हम आपको भी स्वागत है। बहुत कुछ खोलते हैं राज, इस बार का क्या राज है अब आप सुनिए। तो सर ये बताइए कि क्या चल रहा है इस बार राजनीति में, क्या कुछ हो रहा है? कहाँ कुछ चल रहा, पार्टी और खासतर से गठबंधन। रामचरितमानस पे क्या क्या बोल दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा, बताइए। बता देते हैं। 7 पार्टियों का गठबंधन है बिहार में और उस गठबंधन का नेता है नीतीश कुमार और गठबंधन में किसी तरह का दरार नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही सरकार चल रही है। महागठबंधन के कौन क्या बोल रहा है, इस सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी विराम लगा दिया है। कौन क्या बोल रहा है उससे कोई अब मतलब नहीं है। सवाल तो शिक्षा मंत्री है बिहार के, आप कह रहे कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव भी बोल दिए हैं कि हमारे ही दल के कोई लोग बोल रहा है, उस पर भी अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि कोई मतलब नहीं है। और चंद्रशेखर जी का बयान पर और सुधाकर जी के बयान पर कई दफ़ा पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आ गया है। हमारा पार्टी का मानना है कि तेजस्वी जी का पार्टी के ही लोग नेता है और तेजस्वी जी के कोटा के ही चंद्रशेखर जी मंत्री हैं। तो पार्टी ने कह दिया है कि हम लोगों ने उनके सुप्रीमो से और ख़ासतर से माननीय लालू प्रसाद जी से और माननीय तेजस्वी यादव जी से पार्टी ने कह दिया है और पार्टी के तरफ से उन लोग पर अपना विचार विमर्श लोग कर रहा है। उनके पाले में गेंद फेंक दिया है कि आपका दल का नेता है, विधायक है, आप उसको देखिए। उसे जनता दल यूनाइटेड का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी पूरा एकदम गर्म हो गए थे, कह रहे हैं कि अब सब पार्टी का ठेका हम ही लिए। और तो बात सब ठीक है बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ आदमी है। पार्टी के हम लोग को करता धरता है, सरकार का करता धरता नीतीश कुमार है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का करता धरता ललन बाबू है। ग्रास रूट से लेकर के शीर्ष स्तर तक पार्टी के कार्यक्रम वही देखते हैं। तो पार्टी के बारे में और पार्टी की तरफ से जो भी बयान आता है, अधिकृत बयान ललन बाबू को माना जाएगा। उनका बयान, बाकी कौन क्या बोल रहा है, कौन नेता क्या बोल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए हैं कि पार्टी के तरफ से अधिकृत बयान ललन बाबू का होगा, दूसरा का नहीं होगा। इसलिए ललन बाबू का जब बयान आ गया है सभी मसलों पर, तो
तो उस पर हमको बोलने का कोई मतलब नहीं है। सवाल ये भी है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि अब बिहार में जो है राजनीतिक में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का पद जो है वो अब लालू जी के बेटे को यानी कि तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं। कितना जल्दी सौंपने जा रहे हैं नीतीश कुमार लालू जी के बेटे को? कोई सवाल है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ना? उन्हें इसी तरह से सौंप दिया जाता है। अरे जब मुख्यमंत्री बोलिए दिए हैं, कई बार मुख्यमंत्री ने बोला कि 2025 का जो चुनाव होगा उस 25 को चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बाकी देश की राजनीति का संचालन, देश की राजनीति में हस्तक्षेप और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने के लिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे ये मामला नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए संकल्प लिया है जनता दल यूनाइटेड ने। महागठबंधन के नेता है नीतीश कुमार ने। तो हम लोग सब आदमी मिल करके अब नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार के भ्रमण कर लिए, एक बाद पूरे देश के भ्रमण करेंगे। समाधान यात्रा पे निकले हैं। समाधान हो रहा है बिहार का? हो रहा है, होगा। अरे आपको मालूम है दारू मिल रहा है, कह रहा है सब। जहर नहीं मिलता है, सल्फास पर रोक है ना, तो सल्फास नहीं मिलता है दुकान में, तो रोक है, कहीं मिल रहा है तो कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं, लोग पर FIR हो रही है। तो इसी समाधान के लिए, जनता की जो समस्या है उसकी समाधान के लिए गांव गांव में निकले हुए हैं। और आपको बता दे कि जहां मुख्यमंत्री जाते, आज बक्सर जा रहे हैं, कल भोजपुर आएंगे, तो जनता का जो समस्या है उस समस्या को तुरंत निराकरण करने के लिए उसका उपाय भी ढूंढते हैं। पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक होती है और उस बैठक के माध्यम से निराकरण भी होता है। और यदि राज्य स्तर पर कोई समस्या है तो उसके लिए तत्काल कैबिनेट की मीटिंग करके कानून भी बनाए जाते हैं। उत्तर बिहार में भ्रमण कर रहे थे तो पता चला कि कई अस्पताल से डॉक्टर गायब थे, 6-6 महीना गायब थे। तो हुआ ना, 61 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त कर दिया गया, निलंबित नहीं, बर्खास्त कर दिया गया। खत्म हो गया कहानी उनका, डॉक्टरों का। कार्रवाई है ना भाई। तो सवाल ये है कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज से आप आते हैं और कुशवाहा के धाकर नेता हैं। जदयू ने आपको टिकट नहीं दी थी, RCP सिंह पे बड़ी आरोप ये लगा था कि RCP सिंह ने अपने करीबी को टिकट दे दिया था। उसके बाद जो है आप जो है फिर भी 2nd पोजीशन पे रहे। जदयू के कैंडिडेट जो थी वो 3rd पोजीशन पे चली गई। हम तो दरअसल लेकिन अगला जो मेरा सवाल सर ये है कि क्या अब पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पार्टी कुछ बड़ा देने जा रही है, आप बड़े नेता भी कहलाते हैं, पूर्व में आप मंत्री भी रह चुके हैं, तो कई सारे कार्यकर्ता पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मंत्री जी को तो पद मिलना चाहिए, मंत्री जी को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात ठीक है, लेकिन हम पार्टी के पदाधिकारी हैं। माननीय नीतीश कुमार जी में मेरी आस्था है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू में मेरी आस्था है, और हम पार्टी के एक सिपाही हैं, पार्टी के एक पार्ट्स हैं। तो ललन बाबू और माननीय नीतीश कुमार जी मेरे बारे में समीक्षा करेंगे, अध्ययन करेंगे और अध्ययन कर रहे हैं। इनको कहाँ लगाया जाए, किस काम में लगाया जाए, इसकी तो जिम्मेदारी पार्टी के नेता का होता है। और मैं समझता हूँ उस वक्त जो गलतियाँ हुई थी पार्टी से, तो पार्टी से गलती करने वाले अब खुदे पार्टी में नहीं है। कौन? RCP। कहाँ चले गए? आज RCP को जस करनी जस भोगन ताता, नरक जात तब क्या पछताता। वैसा आदमी को तो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करते, चूँकि मेरे ही साथ सिर्फ छल नहीं हुआ था, 20-25 सीट ऐसे दे दिए थे पार्टी में जो लोग हार करके लोग चले आए। आज जनता दल यूनाइटेड के कम से कम 70 से 75 विधायक रहते बिहार में, लेकिन हम लोग इतना पीछे हो गए हैं, उसका कारण RCP है। और RCP के चलते पार्टी का विस्तार रुक गया था, विस्तार नहीं हो रहा है। और आज ललन बाबू जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो आप बताइए, पहले था 42 लाख यहाँ पर सदस्यता, अभी हो गया 70 लाख से ऊपर सदस्यता। तो पार्टी की जो विकास हो रहा है ग्रास रूट से और राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक,
तो मैं समझता हूँ उसमें ललन बाबू के बहुत काफ़ी योगदान रहा है। और लालन बाबू के नेतृत्व में मैं समझता हूँ पूरे देश में पार्टी मजबूत होगी, ताकतवर होगी। तभी हम लोग काम कर रहे हैं। ललन बाबू के जितना सिपाही है, पार्टी के जितने सिपाही हैं, ललन बाबू के नेतृत्व में काम करने का शुरुआत किया है और आगे भी करेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने, बहुत अच्छा लगा, बात किया आपने, हर एक टॉपिक को आपने एकदम अपने अंदाज से जिस तरीके से आप देते हैं बयान उस तरीके से दिया, शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। तो चलिए, ये जाने वाले हैं, इनका मीटिंग भी है और समय इन्होंने निकाला है आशा एक भारत के लिए और कई सारी बातें जो है वो खुलकर इन्होंने रखी है। आपको कैसे लगे? पूर्व मंत्री जी जो कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा, वो हमारे साथ थे, आपके साथ थे। इनका जो है जदयू में धाकर रोल भी है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो प्रदेश पे ही सवाल हम लोगों ने किया क्योंकि ये जिले के ही नहीं पूरे प्रदेश के कमान जो है इनके हाथ में है। और पूर्व मंत्री रहे हैं तो बिहार सरकार में रहे हैं, तो भैया बिहार की बातें होंगी, तो पूरे बिहार की बातें हमने इनसे ली। और राजनीति तौर पर ये प्रखर भी हैं, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी चर्चाएं चल गई क्योंकि भैया सब बात इनके पास रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता है सब इनको जानकारी रहता है। ललन बाबू के बहुत करीबी भी माने जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के। तो खबर में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रैना सिंह, सहयोगी रोशन गुप्ता के साथ आरा, भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।